सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर विधायक सरयू राय धरने पर बैठे। स्वर्णरेखा व खरकाई नदियों के वजूद को बचाने की चला रहे मुहिम। कहा, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए मुहिम से आम लोगों को जोड़ने की जरूरत। की लोगों से अपील, नदियों में न फेंके कचरा व गंदी वस्तुएं। जिले के 10 राशन डीलरों का उपायुक्त ने किया लाइसेंस रद्द। विरोध में राशन डीलर एसोसिएशन का उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। रद्द राशन डीलरों का लाइसेंस बहाल किए जाने की एसोसिएशन ने की मांग। विश्व पर्यावरण दिवस पर कई स्थानों पर किया गया पौधारोपण का कार्यक्रम। एसएसपी प्रभात कुमार, सेवानिवृत्त IAS BK सिंह, DIG राजीव रंजन व समाज सेवी शिवशंकर सिंह ने किया वृक्षारोपण। सरायकेला में भी पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। आइए बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर धरने पर बैठे विधायक सरयू राय की। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विधायक सरयू राय अपने समर्थकों और अन्य संगठनों के साथ साकची के गांधी घाट नदी किनारे धरना पर बैठे। ये लोग कचरे से पटी प्रदूषित हो रही स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के वजूद को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं। साथ ही इस मौके पर उपस्थित लोगों ने यह प्रण लिया कि इन दोनों नदियों को बचाने के लिए आज से ही इसमें लगने की आवश्यकता है। इस मौके पर धरना दे रहे विधायक सरयू राय ने कहा कि नदियों को साफ सुथरा रखने के लिए शहर के लोगों को इस मुहिम से जोड़ने की जरूरत है। उन्हें समझाने का काम किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इन नदियों को साफ रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। विधायक ने लोगों से ये भी अपील किया कि वे कचरा और गंदी वस्तुएं सड़े गले सामान नदियों में ना फेंके। वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष शिव पूजन झा ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे और इन दोनों नदियों को साफ रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, तभी इन दोनों नदियों को बचाया जा सकता है। बताते चले कि पिछले दिनों पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद से विधायक का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने इसे एक मुहिम का रूप दिया। देखिए, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जल संसाधन के आधार पर यहाँ उद्योग लगा, शहर बसा। अब उद्योग बहुत बड़ा हो गया, शहर बहुत बड़ा हो गया, तो उद्योग और शहर दोनों ने अब नदियों पर ही भस्मासुर की तरह से हाथ फेरने का काम शुरू कर दिया है। शिव ने वरदान दिया, भस्मासुर सबसे पहले उन्हीं पर हाथ फेरने लगे। तो अब शहर नदियों का अस्तित्व मिटाने पर तुल गया है। जिन नदियों के कारण शहर उद्योग का अस्तित्व हुआ, वे अब नदियों का अस्तित्व मिटा रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इतना ही करना है कि नदी में उद्योग का और शहर का गंदा पानी न जाए तो पहले उसको साफ़ कर लिया जाए। यही काम करना है। ये काम होगा, नदी साफ़ हो जाएगी, नदी में जल भी प्रचुर रहेगा। ये शासन, प्रशासन, सरकार, उद्योग, ये सब मिलकर करें इसको, ताकि हमारी गंदगी नदी में न जाए। नदी को हम माँ मानते हैं और माँ को हम मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दे रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इसको किया जाए। इसीलिए आज हम लोग पर्यावरण दिवस को अनोखे तौर पर मना रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप चेतिए। ये आम जनता तो भुक्तभोगी है, प्रशासन है, सरकार है, उद्योग है। ये तीनों मिलकर ये प्रबंध करें कि नदी में गंदा पानी न जाए। इसी कारण से है जलकुंभी वहीं पैदा होती है जहाँ घरों का जलमल का पानी जाता है, और ये जाता रहेगा तो जैसे पानी की मात्रा कम होगी, जलकुंभी ऊपर आकार लेने लगेगी। इसलिए न जाए पानी, गंदा पानी, उद्योग का भी गंदा पानी न जाए, और जो बसाहट है, शहर है, उसका भी गंदा पानी न जाए। ये हम प्रयास करें। नाला आधारित विकास नीति बनाएं। ये बात मैं 2 साल से कह रहा हूँ। नाला को हम कैसे ठीक करें, ये ठीक हो जाएगा तो नदियाँ ठीक हो जाएंगी। हम लोग यही अपील करेंगे कि सब में अवेयरनेस होना चाहिए और पर्यावरण के बात में सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग जितने भी अपने गंदे चीज़ों को होते हैं वो नालियों में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। और हम लोग अभी एक चीज़ सोच रहे हैं कि सबसे पहला जो नदियों का प्रॉब्लम है कि जितने भी नदियों में नाला गिर रहे हैं
उसकी समीक्षा करेंगे और हम लोग प्रशासन और कंपनी से मिल करके उस पर दबाव बनाएंगे कि इस पर जल छादन किया जाए और नदियों में पानी जाए, लेकिन स्वच्छ पानी जाए, जो नदी में पानी गंदा नहीं हो। क्योंकि आज से 60 साल पहले मानवों की बस्ती नहीं थी, यहाँ के सारे लोग नदियों का पानी पीते थे और आज नदियों का पानी काला हो गया है। आज उसमें भी लोग नहाते हैं, तरह तरह की बीमारी होती है। मैं अवेयरनेस में लाऊंगा कि हम लोग खुद ध्यान दें और नदियों में हम लोग गंदे चीज़ को नहीं फेंकें। आइए बात करते हैं उपायुक्त कार्यालय के सामने जिले के राशन डीलरों द्वारा किए गए प्रदर्शन की। जमशेदपुर राशन डीलर एसोसिएशन ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही 1 दिवसीय धरना भी दिया। इस मौके पर जिला भर से सैकड़ों की संख्या में राशन डीलर सोमवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। हमारी मांगे जायज है, निःशुल्क राशन वितरण बंद करो, निःशुल्क राशन वितरण, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। छोटे बातों के लिए राशन रद्द करना बंद करो, संज्ञान लेना होगा। एसएससी के लिए व्यवस्था आपूर्ति विभाग होश में आओ, जिलों के बात सुननी पड़ेगी। राशन डीलर एसोसिएशन के महामंत्री प्रमोद साव ने जानकारी देते हुए बताया कि राशन डीलर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से परेशान है। दरअसल बिना कोई कारण बताए जिले के 10 राशन डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जिसका पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है। उन लोगों की मांग है कि अविलंब सभी 10 डीलरों का लाइसेंस निर्गत किया जाए। इसके अलावा अन्य 7 मांगे भी एसोसिएशन के मांग पत्र में शामिल है। साथ ही राशन डीलर एसोसिएशन ने कहा कि बिना किसी नोटिस के किसके इशारे पर जिला उपायुक्त ने राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इनकी मांगों को जल्द ही माना नहीं गया तो जुलाई महीने से सभी राशन डीलर राशन का उठाव बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज हम लोग फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन जिला कमेटी की ओर से पूरे प्रदेश कमेटी के निर्देश में पूरे राज्य के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रही है। 1 दिवसीय कार्यक्रम, हम लोग को 8 सूत्री मांग है और कोई भी मांग हम लोग को जायज नहीं है। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, अगर किसी का बच्चा थोड़ा गलती कर दे तो उसको क्या करेंगे? गला दबा के मार देंगे? नहीं ना, समझाएंगे बुझाएंगे, एक झप मारेंगे। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा क्या होता है कि थोड़ा सा टीम बना के जाँच किया जाता है, थोड़ा सा स्टॉक के कमी होने की वजह से लाइसेंस को सस्पेंड नहीं किया जाता, हम लोग को मिलता है उधर, बल्कि रद्द कर दिया जाता है। और रद्द करने के बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। पहले हमारे जो जिला के मुखिया थे, हमारे जिला के मालिक थे सूरज कुमार जी, जब भी डीलर कोई समस्या लेके आती थी उनके पास बैठते थे, हमारी समस्याओं को सुनते थे और सुनने के बाद विभाग को निर्देश देते थे कि इनके समस्या को हल कीजिए। लेकिन वर्तमान में मैं जिला के मुख्यालय से बहुत नाराज हूँ, हमारे लोग नाराज हैं कि इनका किन्हीं का बात नहीं सुना जाता है और नहीं उनको मिलने दिया जाता है। हमारे साथ क्या समस्याएं आ रही है उनको मुख्यालय के डीएम साहब को कोई बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है और नीचे से जितना आपूर्ति विभाग से उनको निर्देश दिया जाता है उसी के आदेश पर तड़वातोड़ लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है। अगर लाइसेंस इसी तरह रद्द होते रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जिला के 1500 डीलर एक साथ ही पोस्ट मशीन को जिला कार्यालय में आकर के जमा करेंगे आपूर्ति कार्यालय में और लाइसेंस को सिलेंडर करेंगे और वितरण को बंद करेंगे। उस समय प्रशासन को यह सोचना होगा कि हम राशन किससे। आइए बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर और आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शहर और उसके आसपास के इलाकों में पूर्व व वर्तमान अधिकारियों के साथ समाज सेवियों ने भी पर्यावरण जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए। कई जगहों पर पौधारोपण व वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही आज से हरियाली के रास्ते मुहिम की भी शुरुआत की गई। सभी लोगों ने पर्यावरण को बचाने हेतु वृक्षारोपण का संकल्प लिया। इस मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि हर लोग एक पेड़ जरूर लगाएं और क्षेत्र को हरा भरा करें ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके और उसे स्वच्छ व संतुलित रखा जा सके। वहीं मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रों ने कहा कि इस छोटी सी मुहिम से हम सभी लोग जुड़े। इस मौके पर सेवानिवृत्त कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने कहा कि 1 साल के अंदर पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 1 लाख पेड़ लगाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम अग्रसर हैं ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित बना रहे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को और आपके माध्यम से
जो भी लोग आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जमशेदपुर पुलिस के MGM थाना से एक मुहिम की शुरुआत की गई है, जो श्री विजय कुमार सिंह सर के द्वारा, जो कोल्हान डिवीज़न के एक्स कमिश्नर रह चुके हैं, उनके द्वारा जो एक लक्ष्य का शुरुआत किया गया है कि 1 लाख वृक्ष लगाना है। इसके बारे में जितना कहें उतना कम होगा, क्योंकि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कितना इम्पोर्टेंट है। और आज ये प्रदूषण और हमारे जो डेली लाइफ स्टाइल है उसके चलते पर्यावरण कितना बिगड़ गया है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए इस मुहिम के लिए मैं सर को और उनके साथ जुड़े हुए तमाम टीम के सदस्यों को मैं साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूं कि इसके महत्व को समझें और प्रत्येक आदमी अपने अपने बिहेवियर में कुछ ऐसा चेंज जरूर लाए जिससे पर्यावरण में जो भी विकृति हम ला रहे हैं उसको रोका जाए, उसको कम किया जाए। और विशेष करके प्लास्टिक का इस्तेमाल एकदम नहीं करें। हर एक व्यक्ति अगर ये प्रण ले ले और कसम खा ले कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं रेड मारने की और फाइन करने की। और ये डेफिनेटली ये हमारे अपने लिए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा अगर हम ये सब कर लेते हैं। और ये मुहिम क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे जो UN का रिजोल्यूशन है कि वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ होने के लिए प्लांटेशन, उसमें एक मुद्दा है तो जिसकी आज शुरुआत MGM थाना से कर रहे हैं। और उसके लिए SSP महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, सर स्वीकार भी हैं और आज उपस्थित हैं। और जितने लोग आए हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जैसा इन्होंने कहा कि प्लास्टिक्स का उपयोग कम से कम करें और कैसे करें, विस्तृत रूप से अपने घोषणा में इन्होंने कहा भी था, बताया था, उसकी आवश्यकता पुनः रिपीट करने की नहीं है। तो सब कोई सचेत रहे, हर व्यक्ति सचेत हो और आप खुद सचेत हो और अपने बच्चे को अभी से ही सचेत करें कि देखो तुम्हारे अभी हम लोग की सांसें चल रही है और अभी कुछ बचा है, इसको और संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि तुम्हारे जनरेशन तक आते आते और अच्छी हवा हो जाए, वातावरण हो, ताकि खुल के सांस ले सको। कितने बच्चों को फेफड़ों की बीमारी हो रही है, खासकर बड़े शहरों में तो बहुत भयावह स्थिति है। उससे बचने के लिए, अपनी जनरेशन को बचाने के लिए, मानव को बचाने के लिए और मानव जो हमारा है पूरा धर्म को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग पर्यावरण को। कितना पेड़ लगाने का लक्ष्य रखे सर आप लोग? अभी 1 लाख का मैंने लक्ष्य रखा अगले साल 5 जून तक, 24 के 5 जून तक। और जन सहयोग से ही रखा गया, सभी का सहयोग आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सब कोई अपने घर में इंडिविजुअली लगाएं। और हम लोग का चूँकि लक्ष्य 1 लाख का है तो हम लोग तो उसके डाटा आपको उपलब्ध कराएंगे अगले साल, कहाँ कितना पेड़ और किस प्रकार का पेड़ लगा। तो ये और संस्थाओं से भी चाहेंगे कि वो भी अपने अपने स्तर से करें, पेड़ लगाएं। और ये जो पॉलीथीन का है, पॉलीथीन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। जिनका भी दायित्व है, फैक्ट्री चला रहे हैं, वो अपना वो सिस्टम लगाएं, कम से कम हो। सरकारी स्तर पर जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको देखें, खासकर चांडिल एरियाज में बहुत सारा मैंने अपने समय में कुछ चेक करवाया था, लेकिन फिर से सुन रहे हैं कि वो प्रदूषण फैल रहा है। तो सब स्तर से इसको चेक करने की आवश्यकता है। और बगैर जन सहयोग के, जनमानस के सहयोग से कोई भी योजना कुछ भी संभव नहीं है। मेरा अपील है कि सभी कोई आगे बढ़े, एक इसको बड़ा त्यौहार के रूप में लें और जिंदगी भर जब तक आपकी सांसें तब तक इस त्यौहार को मनाते रहें। सेवानिवृत्त IPS राजीव रंजन ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को संकल्प लेना चाहिए कि प्राकृतिक स्थानों पर प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने की कोशिश करें। अगर करे भी तो जागरूक नागरिक के समान उसे कूड़ेदान में डालें। ऐसे छोटे छोटे जागरूक प्रयासों से हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। कि जब तक आप नेचर के करीब नहीं रहेंगे तब तक आपका माइंड हेल्दी नहीं होगा और हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही उद्देश्य था कि इन्वायरमेंट डे में युवाओं को हम लोग ट्रैकिंग करके दलमा पे ले चले, युवा नेचर को करीब से देखें और इसीलिए हमने गूगल फॉर्म जारी किया था। आज हमें खुशी है कि लगभग 100 से कम नहीं लोग आज इस इन्वायरमेंट डे के अवसर पर और संयोग से मेरा बर्थडे भी है तो बर्थडे के अवसर पर ट्रैकिंग करते हुए दलमा पर आए। दलमा का हम लोगों ने साफ़ सफाई किया और दलमा पर हम लोगों ने इन्वायरमेंट डे का केक काटा और अब ये अभियान आज समाप्त हो रहा है और सब लोग खुशी खुशी जा रहे हैं। तो नेचुरली ये एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को दिया है। हाँ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि जो आने वाला दुनिया है ये उनका है, तो अपनी दुनिया जो आने वाला दिन है उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आने वाला दुनिया में उन्हीं को रहना है। अगले जो 60 साल के बाद जो दुनिया आएगी, 50 साल के बाद जो आएगी, जो अभी के यूथ हैं इनको फेस करना है। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं घट रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि नेचर को प्रिजर्व किया जाए, नेचर के नज़दीक रहा जाए। और इसके लिए पहाड़ों से अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकता है। तो यदा कैदा छुट्टियों में पहाड़ों पर आएँ, पहाड़ों का आनंद लें और नेचर के करीब रहें। मौका मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट डे पर ही, जब भी मौका मिले तो इस तरह का हम लोग आयोजन करें। वाटर के भी वाटर राफ्टिंग का आयोजन हो सकता है, नेचर के करीब रहने के लिए हिल्स का आयोजन हो सकता है। दलमा के अलावे भी बहुत सारे पॉकेट्स हैं यहाँ, उनमें आयोजन हो सकता है। ज़रूरी है कि इसको हम लोग टूरिज्म से भी जोड़ें, क्योंकि झारखंड में जब आप इस हिल पे आते हैं तो लगता है कि हिमाचल से कहीं हम लोग ख़राब जगह में नहीं आए, उससे बेहतर जगहों में आए हैं। तो ज़रूरी है कि पर्यावरण और टूरिज्म को एक में क्लब करके झारखंड को खुशहाल झारखंड बनाने के लिए, रोजगार उन्मुख झारखंड बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग पर्यावरण के साथ साथ टूरिज्म का भी स्कोप देखें। और जुआ अपने अपने छोटे छोटे स्टार्टअप टूरिज्म में तलाशें। जैसे ट्रैकिंग भी एक टाइप ऑफ स्टार्टअप हो सकता है कि आप ट्रैकर्स को ग्रुप को लेके आएँ, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप हिल पे आए, कोई कोई जगह को आप चुन सकते हैं। अलग अलग हिल्स का नाम दिया जा सकता है। जैसे माउंट एवरेस्ट के अलावे भी हिमालय में बहुत सारे टॉप हैं, वैसे टॉप हिल का नाम दिया जा सकता है अलग अलग जगहों पर। दलमा बहुत बड़ा रेंज है और हम लोग इसमें संभावनाएं तलाश सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वयंसेवी संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की योगा ग्रुप, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ साक्षी नगर के स्वयं सेवक गण, ग्रीन कैप्स युवा ग्रुप और मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में जमशेदपुर के एग्रीको क्लब हाउस परिसर में औषधीय गुणों से भरपूर छायादार व फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर सोमवार को दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी चांडल में वन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली शहर बेड़ा दलमा के मुख्य द्वार रोड से शुरू होकर फॉरेस्ट चेक नाका मकुला कोचा में समाप्त हुई। जून है, आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में दलमा वन्य प्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र के अंतर्गत मकुला कोचा परिसर में हम लोगों ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय शहरबेड़ा के बच्चों को, उनकी प्रधान अध्यापिका भी आई हुई है साथ में, इनको बच्चों को लेकर के जागरूकता हम लोग कार्यक्रम किए हैं। इसके तहत बच्चों का रैली और पर्यावरण से संबंधित स्लोगन बोला गया है और उन्हें उपदेश दिया गया है कि भविष्य के लिए हमें पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए। इस तरह की जो हमारे एक मेरी लाइफ करके एक प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसके तहत हम लोग हर गाँव जा करके पर्यावरण से संबंधित जो भी उसे बचाने के लिए, उन्हें लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह कार्यक्रम, चूँकि मेरी लाइफ चल रहा है, आज 5 जून है, आज तक ये चलना था, उसी के तहत पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम किया गया। आइए बात करते हैं सेंटर फॉर एक्सेलेंस में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह की। सेंटर फॉर एक्सेलेंस रूसी मोदी सभागार में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित पहले प्रतिभा सम्मान समारोह में बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों के बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सीनियर एसपी प्रभात कुमार और समाज सेवी शेखर डे ने बच्चों को पुरस्कृत किया और बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शहरी व ग्रामीण पत्रकारों के बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुल 25 बच्चे एवं बच्चियां चयनित किए गए थे। सम्मान पाकर सभी खुशी से गदगद नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की और इस आयोजन के लिए प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के आयोजकों की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पुलिस कप्तान एसएसपी प्रभात कुमार, सम्मानित अतिथि के रूप में समाज सेवी श्री लेदर्स के मालिक शेखर डेव, लॉयला स्कूल के फादर डिसूजा, प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल, प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्रा, दैनिक भास्कर के संपादक संजय पांडे, प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के महासचिव अंजनी पांडे, उदित वाणी के संपादक उदित अग्रवाल, न्यू इस्पात मेल के संपादक ब्रिजभूषण सिंह, चमकता आईना के संपादक जयप्रकाश राय, टाटा स्टील कॉर्पोरेट की रूना, आरएसबी की एचआर जया, लॉयला स्कूल के प्रिंसिपल फादर विनोद, डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल प्रज्ञा सिंह के अलावा सैकड़ों की संख्या में पत्रकार मौजूद थे। आने के बाद कि जनरली जो यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, जस्ट टू फील माई सेल्फ uncomfortable or maybe more uncomfortable, how many of you students
जो यहाँ बैठे हैं उनको 90% से कम है मार्क्स आइदर इन 10th और 12th परसेंट, एंड ऑफ कोर्स पूरे गांव में लड्डू बटी वाला व्यक्ति आकर के 90, 95, यहाँ तो अभी ऐसा मैं देखता हूँ कि 97 होकर भी घर में मातम छाई रहती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था, मैं इतना अलग अलग बातें किया कि थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल बनाना था। सो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हुए ऑन द डायस मैं सभी तमाम डिग्निटरीज जो यहाँ बैठे हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स लोयला स्कूल, डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल्स, ऑल बिग ब्रांच ऑफ मीडिया के एडिटर, बिजनेसमैन एंड सोशल एक्टिविस्ट श्री शेखर डे जी, टाटा स्टील के हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन श्रीमती अरुणा, जया सिंह जी आरएसबी कंपनी से आई हुई हैं, यहाँ पे बाकी मीडिया के सभी लोग बैठे हैं, सबका स्वागत। और खास करके जो ऑफ द डायस मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं जो अभी 10th या 12th पास करके आए हैं और उनके साथ उनके प्राउड पेरेंट्स, मीडिया के अन्य साथी जो फोटो खींचने में व्यस्त हैं, आप लोगों का भी शुक्रिया। जर्नलिस्टों का जीवन बहुत संघर्ष में होता है और उनके परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जर्नलिस्टों के जो 10th और 12th पास किए हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। हम लोग को अवार्ड मिला है, वो हम लोग का एक फेलिसिटेशन हो गया जो हम लोग इतना मेहनत किए थे, और एक ये जो कदम उठा ये बहुत अच्छा है कि हम लोग को भी एक बहुत पॉजिटिव सा एक आउटकम हम लोग दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को एंड बाकी लोगों को। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, हम लोग का एक मनोबल भी बना रहेगा एंड सब चीज़ बहुत अच्छे से होगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCM न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।